हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और जीत कर हारने वाले को कांग्रेस कहते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हरियाणा की जीती हुई बाजी कांग्रेस हार गई। अब ये कांग्रेस क्यों हारी? तो कांग्रेस हारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वहाँ पे जितने भी विधायक हैं जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सपोर्ट नहीं करते, मोस्टली वो विधायकों का कहना है कि हम चुनाव इसके लिए हारे क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चाल चली कि हम चुनाव हार जाए, और ऐसे आरोप भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे लगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वैसे तो बहुत बड़ा नाम है हरियाणा की राजनीति का। उनके जो लड़के हैं वो लोकसभा के एमपी भी हैं, और मैं ये भी कह दूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 2 टर्म तक चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं हरियाणा के। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जाट नेता है और हमेशा से ही बीजेपी जातों के खिलाफ राजनीति करती रही। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा जी का ज्यादा बनता नहीं था, और इसी वजह से उनके झगड़े की वजह से हरियाणा कांग्रेस हार गई। मतलब इन शॉर्ट के जो लीडर्स थे उनके निजी स्वार्थ की वजह से कांग्रेस हार गई। आगे मैं ये भी बता दूं कि कुमारी सैलजा जी एक दलित नेता है और नायब सिंह सैनी जी भी दलित नेता है। तो कुमारी सैलजा जी को साइडलाइन कर दिया गया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को आगे फेस बना दिया गया हरियाणा की राजनीति का, और यही पे गेम खेली गई। इस पे क्या हुआ कि नायब सिंह सैनी जो थे उनको सारे के सारे दलित वोट चले गए। एक विधायक जो कि कुमारी सैलजा जी के करीबी में आता है, उन्होंने कहा कि जितने भी दलित वोट है और जितने भी जातों के अगेंस्ट वाले वोट है वो सारे के सारे बीजेपी में गए, कांग्रेस को नहीं मिले। कांग्रेस को जातों के वोट तो मिले लेकिन दूसरी बिरादरी ने कांग्रेस को वोट नहीं किया। और आगे मैं ये भी बता दूं कि कांग्रेस की जितने भी सहयोगी पार्टी है जो कि इंडिया अलायंस में है, उन सब ने कांग्रेस पे आरोप लगाया कि कांग्रेस गठबंधन को साथ में लेके नहीं चलती। कांग्रेस ऐसा समझती है कि वो अकेले ही सब कुछ जीत सकती है, जो कि गलत है। क्योंकि कांग्रेस जैसे ही सीधी फाइट में आती है बीजेपी के साथ, उसमें कांग्रेस मोस्टली चुनाव हार जाती है। लेकिन कांग्रेस जब भी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस वो चुनाव जीतती है। अगर ये बार भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी को साथ में ले लेती तो हो सकता था कि 4-5 सीट का कांग्रेस को फायदा हो जाता। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस जीत जाती, लेकिन कांग्रेस के पास तब भी एक अपॉर्चुनिटी होती कि वो सरकार बना सके। आगे मैं ये भी बता दूं कि आप देखो जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस साथ में मिलकर चुनाव लड़ा, जिसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर में कांग्रेस जीती और उनके अलायंस की जीत हुई। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी। आम आदमी पार्टी ने सीटें मांगी भी थी लेकिन कांग्रेस ने नहीं दी, जिसकी वजह से कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। और जब कांग्रेस की मीटिंग हुई उसमें राहुल गांधी जी गुस्सा भी हो गए और राहुल गांधी जी ने कहा कि निजी स्वार्थ की वजह से हम हरियाणा हार गए। और हरियाणा एक पूरी की पूरी बाजी जो थी वो कांग्रेस के हाथ में थी, लेकिन वो कांग्रेस ने खुद अपने हाथ से गवा दी, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो लीडर लड़ रहे हैं एक दूसरे से, उसकी वजह से पार्टी का नुकसान हो रहा है। अभी तो कांग्रेस ये कह रही है कि ईवीएम में घोटाला हुआ है, ईवीएम की वजह से वो चुनाव हार गए। लेकिन हर बार ईवीएम को दोष देना भी सही नहीं है, कभी ना कभी तो आपको हार की जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। और ये जो चुनाव हारा है कांग्रेस ने, वो कांग्रेस ने अपनी मिसमैनेजमेंट और अपने अहंकार की वजह से हारा है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।